ड्रॉप दिए थे नीट की प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट ईयर में मैंने सोचा कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा और नीट क्लियर कर लूंगा। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन इंसान था। रोज सुबह में 5 बजे उठ जाता था, शायद 6 बजे, 7 बजे, 8, मे बी 9। अरे उठ जा भाई उठ जा, अब तो 12 बज गए, कब तक सोएगा, उठ जा। हाँ हाँ, उठ गया उठ गया। देखो यार, सोने में कोई दिक्कत नहीं है, नींद भी बहुत जरूरी होती है, पर उठने के बाद तैयार होके खाना खा के सीधा मैं पढ़ने बैठ जाता था। सीधा मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता था। अभी तो नींद आ रही है, दोपहर में वैसे भी पढ़ाई नहीं हो पाती, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर में सो लेता हूँ। दोपहर में वैसे भी कहाँ पढ़ाई हो पाती है, तो दोपहर में सोना ही दोस्तों सही रहता है। पर दोपहर को सो के शाम को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अभी तो दिन निकल गया, मैं सोच रहा हूँ सीधा अब मैं कल से ही पढ़ूंगा। थोड़ा मैं यूट्यूब देख लेता हूँ, थोड़ा मस्ती कर लेता हूँ, आज का दिन एंजॉय कर लेता हूँ, क्योंकि कल से तो पढ़ना ही है पक्का वैसे भी। और ऐसे ही धीरे धीरे एक एक दिन बीतता गया। 15 दिन बीतने के बाद, अरे अब तो पढ़ ले, 15 दिन हो गए, 15 दिन तो चले ही गए हैं। ये महीना तो वैसे भी, ये महीना ही खराब है मुझे लगता है। मैं सीधा आप अगले मंथ से पढ़ूंगा पक्का। ऐसे करते करते पूरा साल बीत गया और मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी। और फिर मेरे कुछ 300 मार्क्स आए 720 में से। फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं फिर से ड्रॉप दूंगा, दूसरा ड्रॉप मेरी जिंदगी का। और इस बार मैंने कोचिंग लगाई और इस बार मैंने मेहनत करी सचमुच। यानी रोज सुबह मैं 5 बजे उठता था, इस बार सचमुच सचमुच उठता था और रात के 10 बजे तक सीरियसली मैंने पढ़ाई करी रोज। कम कभी 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी 12 घंटे भी। और ऐसे करते करते जैसे जैसे अ, उसकी डेट, एग्जाम की डेट पास आती गई, मेरा सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट हो गया था और इस बार मैं तैयार था। तो पहला सेक्शन जैसे मैं पेपर देने गया, पहला सेक्शन मैंने खोला बायोलॉजी का और मुझे बहुत इजी लग रहा था। मुझे लगा कि मैं तो डॉक्टर बन ही जाऊंगा इस बार। जैसे मेरी मेहनत रंग लाई, तो 1 घंटे में मैंने उसे निपटा दिया। फिर अगले 1 घंटे में मैंने केमिस्ट्री सॉल्व किया। केमिस्ट्री मेरा थोड़ा वीक था ऑनेस्टली, तो उतना कुछ खास नहीं गया, एवरेज ही गया, ठीक ठाक गया था। फिर आखिरी के 1 घंटे में मुझे फिजिक्स सॉल्व करना था। 1 घंटा बचा था और 45 क्वेश्चंस थे। तो धीरे धीरे मैंने सॉल्व करना शुरू किया। पहले के 20 मिनट में तो मैंने सॉल्व कर लिए क्वेश्चंस, अच्छे से जा रहा था, अच्छे से सॉल्व हो रहे थे। फिर मैंने देखा, जैसे ही घड़ी की तरफ देखा तो मेरी एंजाइटी बढ़ गई, क्योंकि मैं देखा कि टाइम जा रहा था। इस वजह से मैं पैनिक कर गया और फिर मैं देखा कि क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व नहीं हो ही नहीं रहे थे। मुझे लगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है और मैं कुछ ज्यादा ही टाइम लेने लगा एक ही क्वेश्चन में। फिर मैं आगे बढ़ा और जैसे ही मैं देखा कि 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए और बस 15 मिनट ही बाकी है, फिर मैं और ज्यादा एंजाइटी में आ गया और ज्यादा पैनिक कर गया और मेरे से फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके सारा टाइम चला गया और कुछ 7-8 क्वेश्चंस मेरे से छूट गए। और मुझे याद है अभी भी, मैं एग्जाम सेंटर में बैठा था और मुझे पता था कि अब तो मेरा नहीं होगा। फिर कुछ वही वहीं पर मैं बैठा रहा 20 मिनट तक। मेरे पापा बाहर वेट कर रहे थे और जब मैंने थोड़ा सब शांत होने के बाद, फिर पापा ने पूछा भी कि इतना टाइम कहाँ पर लग गया, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने जब पापा को बताया कि 7-8 क्वेश्चन ऐसे ही छूट गए, तो वो बहुत नाराज हुए। फिर मैं घर जब जब मैं घर वापस आया और फिर से मैंने जब पेपर देखा, फिर वही क्वेश्चंस जब मैंने देखे, तो मैंने देखा कि वो क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान थे। जैसे कि
वो क्वेश्चंस तो मैं पहले भी बहुत बार टेस्ट सीरीज में सॉल्व कर चुका था। पहले भी बहुत बार मैं सॉल्व कर चुका था और उस मोमेंट पे मुझसे सॉल्व ही नहीं हुए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी मुझे हो गई थी या फिर बहुत ज़्यादा पैनिक में कर गया था उस मोमेंट पे। वरना वो क्वेश्चंस बहुत आसान थे, जैसे कि मैंने देखा एक एक क्वेश्चन इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, बट उस टाइम नहीं हो पाया। फिर जब मैंने अपना आंसर की चेक करी तो मेरे 456 मार्क्स आ रहे थे, जिसमें कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलने वाला था। और जब मैंने ये बात अपने पापा को बताई, तब उन्होंने जो डिसअपॉइंटमेंट वाला फेस दिया मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब गवर्नमेंट कॉलेज तो मुश्किल था इस मार्क्स पे। मैं वैसे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे कम से कम 500 तो चाहिए थे, 480 500 तक चाहिए थे, जो मेरे उतरे भी नहीं आ रहे थे। और मुझे BAMS BBSC वगैरह नहीं करना था। मैंने जेई की भी एग्जाम दी थी, जिसमें मेरे कुछ शायद 85% आए थे। मैंने मैथ्स सॉल्व भी नहीं करा था, बिना मैथ्स के ही दिया था। और मुझे उसमें से रिजर्व कैटेगरी में होने की वजह से मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था NIT रायपुर में। तो मुझे लगा वो मेरे लिए अच्छे करियर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि फिजिक्स, टू बी ऑनेस्ट, फिजिक्स मेरा एग्जाम खराब गया था, बट फिजिक्स मुझे पसंद है, पढ़ना मुझे पसंद है। इस वजह से मुझे लगा कि सिविल इंजीनियरिंग एक अच्छी करियर चॉइस होगी मेरे लिए, और फिर मैंने वो ज्वाइन कर ली। और अब 4 साल बाद मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ और मेरी नौकरी भी लग चुकी है, तो सब कुछ ठीक जा रहा है। तो ये थी मेरी कहानी। आपको अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए इस वीडियो पे। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए कॉलेज के बारे में भी मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, वो मैं बताऊंगा फ्यूचर में, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सब की कहानी, अगर आप भी इसी सिचुएशन से जा चुके हो और अगर आपका नीट का रिजल्ट आ गया है और आपको अगर ऐसे लग रहा है कि आपकी जिंदगी में तो आप तो फेल हो गए जिंदगी में, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि बस आगे बढ़ते रहिए, कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं।